सांस छोड़ के नीचे, सांस भर के ऊपर, सांस छोड़ के नीचे। 60 से कम होना नहीं चाहिए, लगातार करना, छोड़ना नहीं। 1। अब जितने लोग भी करेंगे उनको फायदा हो जाएगा। और आज सारा फोकस अपने स्टमक पे करना कि मेरा स्टमक हर एक सांस में मजबूत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 सबके सब 3 4 5 6 7 8 9 10 लगातार 1 2 बहुत बढ़िया 3 4 5 6 7। शुरू में मेहनत लगेगी, हाथ उठाने में भी जोर पड़ेगा, लेकिन संकल्प शक्ति इतनी मजबूत होगी उसमें कोई विकल्प ना हो। लगातार 20 लास्ट 1 2 3 4 कि मुझे मजबूत होना ही है। 5 6 7 8 9 चलो लास्ट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। रिलैक्स, हाथ नीचे। पहले एक लंबा गहरा सांस लो, सांस लेकर के बाहर करो। अगेन इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। अनुलोम विलोम सबको बताया, सिखाया, समझाया गया है। बिना समय लगाए अगले 3 मिनट सीधे बैठ के अनुलोम विलोम प्राणायाम। एक से सांस भरो लंबा गहरा, दूसरे से सांस बाहर छोड़ो, फिर दूसरे से लंबा गहरा सांस लो, पहले से बाहर छोड़ो। जिनको होल्ड सिखाया वो होल्ड के साथ में करना, अगर नहीं सिखाया तो लंबा लंबा सांस लो, चेस्ट को फूलने दो और धीरे धीरे सांस बाहर करो लगातार। और आज स्टमक बोला तो स्टमक को टारगेट कर रहे हैं, तो सारा फोकस स्टमक के ऊपर कि हर एक सांस भरते हुए पेट मेरा मजबूत हो रहा है, हर एक सांस भरते हुए डाइजेशन मेरा स्ट्रांग हो रहा है, हर एक सांस भरते हुए गैस की, कब्ज की, लूज मोशन की शिकायत मेरी खत्म हो रही है। हर एक सांस में मैं खूब मजबूत हो रहा हूँ, मेरा पेट बहुत मजबूत हो रहा है। हर एक इनहेल में मेरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है, ब्रेन में इतनी पावर है कि मुझे वो हील करने में, परेशानी से निकालने में मुझे साथ दे रहा है, मेरा समर्थन कर रहा है। हर एक सांस लंबा भरना इसी भाव के साथ। एक से सांस लोगे, दूसरे से बाहर करोगे, दूसरे से लोगे, पहले से बाहर करोगे। बहुत बढ़िया। लास्ट 1 मिनट। थर्टी सेकेंड लास्ट। चेस्ट को फूलने दो जरा, इतना जितना लगे कि सर इससे ज्यादा सांस आ ही नहीं सकता। टेन 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। चलो जी, हाथ नीचे, हथेली का धीरे से घर्षण, आंखों पे, चेहरे पे हल्के से मसाज। रिलैक्स। एक बार पैर सामने करो, पहले पैर को हिलाओ फटाफट से। प्रॉपर क्लास बता दे रहा हूं इसलिए फॉर्मेलिटी नहीं है तो फॉर्मेलिटी मत करना। 10 9 8 7। पैर क्यों हिलाते हैं हम लोग? कि लगातार प्राणायाम करते हुए पैर में झंझनाहट आती है या पैर सो जाता है, तो ये एक तरीका है जिसमें ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। चलो आ जाए आसनों पे। अच्छा, आसन को करने का के पास में रखोगे, फटाफट से पोजीशन बनाओ। घुटने से ज्यादा पास लाने की भी जरूरत नहीं है, घुटने के बराबर रखो, चल जाएगा फटाफट से। यस। अब जो नी आपका उठा हुआ है, दीवार से टेक लगाओगे तो करोगे कैसे? ट्विस्ट कैसे करोगे? उधर चला जाओगे डेंटिस्ट में। अब जो पैर आपका उठा आपने रखा है उसका अपोजिट हैंड, मैंने लेफ्ट नी उठा रखा है ना, तो राइट हैंड से मेरे को नी को पकड़ना है इस तरीके से। दूसरा वाला जो मेरा हाथ फ्री है ये आएगा पीछे, कमर होगी सीधी, चेस्ट होगा आउट, पीछे देखना है। इस वाले पैर के पंजे को टाइट करना है, ये पैर भी आप ही का है। वक्रासन, ओ होल्ड। चलो जी, पीछे वाला हाथ पीछे रखो,
इतने अच्छे से समझाया, एक पैर सीधा करोगे, दूसरे को आप मोड़ोगे। 1 2 3 4 5, सांसों की गति सामान्य रहने देना। 6 7 8, अभी बोला जो पैर सीधा है उसका पंजा टाइट करो अंदर। 7 8 9 10, चलो लगातार। 1, छोड़ना नहीं, पंजा टाइट। 2, स्टमक दबना चाहिए, ट्विस्ट और करो। 3 4, मैं आज 30 सेकंड कराऊंगा वैसे, नहीं तो कम से कम 1 मिनट करना होता है। 5 6 7, सांसों की गति सामान्य है। 8 9, लास्ट 10, और ट्विस्ट करो। 10 9 8 7 6, इजी वे बता रहा हूं। 5 4 3 2 एंड 1, चेंज। इस पैर को सीधा करो, अब दूसरे पैर को मोड़ो। अब इसमें भी अपोजिट हैंड यूज होगा। राइट नी बेंड किया तो लेफ्ट हैंड से पकड़ो नी को। गुड। ट्विस्ट करो, चेस्ट आउट करो, होल्ड करो। 1, और कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर सांस लेना है कि सांस छोड़ना है, तो इतना सा जान लो कि सांस सामान्य रहेगा, क्योंकि 30 सेकंड या 1 मिनट सांस को रोकने में अनकंफर्ट हो जाओगे तो फिर आसन कब करोगे। 1 2 3, मैक्सिमम आउट चेस्ट, कंफर्ट हो तो फिर स्टमक नहीं दबेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और पीछे देखो। 10 1 2, थोड़ा आ गया। 3 4, अब करो। 5 6 7, जब समझाता हूं तो ध्यान तो रहता नहीं है। अब ये भी तो हो गया होगा कि हम तो पुराने हो गए, पुराने लोग ज्यादा गलतियां करते हैं। 8, इधर देखो, इधर। 9, लास्ट 10 9, ये जो घुटना पकड़ने को बोला है तो घुटना पकड़ के स्टमक की तरफ खींचो ताकि स्टमक दबे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। इसी में जो वक्रासन किया ना, इसी में थोड़ा सा चेंज होगा। जो पैर सीधा किया था उसको आप मोड़ करके नीचे रखोगे इस तरीके से, उसके ऊपर बैठना नहीं है, सिर्फ मोड़ करके पास में रखना है। दूसरा वाला पैर आएगा घुटने के पास में, बस घुटने से थोड़ा सा पार करोगे, लेकिन पैर को सीधा रखोगे। अगर लिटा दोगे या इसको उठा लोगे तो सही नहीं है, ये पोजीशन रहेगा। अब अपोजिट हैंड यूज करना, इस हाथ से इस घुटने को पकड़ो, पीछे रखो, ट्विस्ट करो। समझ में आ गया क्या? आपको क्लियर हो रहा है ना डेमो? हाँ, बहुत बढ़िया। 1, और ये वेरिएशन है, ये बहुत इजी है। बाकी जो मितेश सर आप कर रहे हैं बेस्ट है वो। 1, पैर का पंजा बिल्कुल टाइट। 2, स्टमक आउट, चेस्ट आउट। 3 4 5 6, और पेट दबा नहीं तो गया नहीं। 7 8 9, सारी गलती अकेले कर दोगे, अपोजिट हैंड नहीं समझ में आता है। 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जो ज्यादा कर सकता है वो ज्यादा करो। अब देखो पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पहले ही ऐसे ही रहना। ये जो आपको अभी बोला ना मैंने करने के लिए, एक बार करना। जो भी मैंने आपको बोला है करने के लिए, एक बार देखो। ये सबसे इजी है। हार्ड होता क्या है कि आपका हाथ घूम के आएगा यहां से और पकड़ोगे अपने पैर को, और फिर चेस्ट आउट करोगे। पीछे वाला हाथ भी जमीन पे नहीं होता, वो कमर पे होता है। अब मैं ये कराऊंगा, मुझे पता आधे लोग तो कर ही नहीं पाओगे, क्यों टाइम पास करना है, ठीक है। इसलिए वो करा रहा हूं जो कर सकते हो। तो ये जो करा रहा हूं ना, ये वाला, ये ऑलरेडी इजी है। तो अब इसमें और इजी करने की कोशिश मत करो। पैर आप यहां मत रखो, ये सब नहीं करना है, पैर रखना ही है। थोड़ा तो पेट दबने दो, उसमें क्यों आरक्षण चाहिए? जब इजी बना दिया तो बना दिया, अब हो गया, उससे ज्यादा इजी मत करो। क्लियर हो गया? अभी एक तरफ किया या दोनों तरफ? दूसरी तरफ करो, पैर बदलो। 1 2, अपोजिट हैंड, बार बार बोल रहा हूं, पैर यही रखोगे तो हाथ वो रखोगे। 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 ये होता है यहां 5 समझ में आ गया 6 उतना तो मैं भी कर लूंगा जितना आपने किया था 7 8 9 10 20 लास्ट और ट्विस्ट करो 1 चेस्ट आउट 2 3 कंफर्ट हो रहा ही नहीं है 4 5 6 7 8 9 10 हमेशा ध्यान रखना नी कौन सा वाला उठाया है उसके अपोजिट हैंड होगा ठीक है ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो नहीं 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 1 ऐसे रहो बेंड करो बस ठीक है ऐसे रहो 1 बस 10 2 अगर कोई कंफ्यूज होगा तो सिर्फ इतने से ही होगा जो घुटना उठा रखा है वो वाला हाथ मत रखना अपोजिट रखना नहीं तो इजी लगेगा करने में फायदा नहीं होगा 10 बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स देखो एक हो गया वक्रासन और एक हो गया अर्धमर्शेंद्रासन अब वैसे कायदे से होता क्या है कि ये पोजीशन होता है बिल्कुल ये आप अगर सही से समझोगे तो पूरा लॉक करना है और पीछे वाला हाथ कमर पे रखना है ठीक है हम जो नीचे रख रहे हैं ये इजी है ये जो कर रहे हैं ये इजी है लेकिन इसमें ना ऐसे फैलना या पसरना नहीं है पसर जाओगे तो पेट फ्री हो गया ना आपका पेट को दबाने के लिए चेस्ट आउट करना है इस तरीके से एक्टिव रहना है अगर मेरे को आपका होगा ना 1 मिनट होल्ड करना मेरी नानी याद आ जाएगी इजी करने में भी कि पूरा एक्टिव रहूंगा अगर ऐसे हो गए आप अब हो गया इजी हो गया ये समझ में आया क्या बोला मैंने जितनी बार भी स्पाइन को आप ट्विस्ट करोगे उतनी बार आंतों पे काम होगा आप कंफर्ट रहोगे तो फिर कोई काम होगा ही नहीं 2 आसन हो गए ना तीसरा करना है सेतुबंद और पवन मुक्तासन वो कॉम्बो है वो कैसे करना है एक बार देखो पहले ये पोजीशन रहेगा आपका हाथ आप सीधे रखोगे सांस भर के ऊपर उठाना पहले समझना फिर करना इनहेल अप एंड एक्सेल पवन मुक्तासन वैसे तो सर उठाना होता है लेकिन जिनको सर्वाइकल है माइग्रेन है बैक पेन है करने में दिक्कत आ रही है चक्कर आ रहा है सर भारी हो रहा है वो सर मत उठाना ऐसे रखना 2 3 4 अब इसमें सबसे जरूरी यही है कि जब आप सेतु बंद करोगे तो इतना उठा लेना है कि चेस्ट और चिन लॉक हो जाना चाहिए इतना ज्यादा ऊपर उठाना है लेकिन एड़ी नहीं उठानी पैर वहीं रहेगा आपका हाथ वहीं रहेगा बस कमर उठेगी ठीक है बेल्ट जहां बांधते हो नाड़ा जहां बांधते हो वो वाला हिस्सा उठेगा बस क्लियर हो गया अब मेरे काउंट के साथ में चलना आगे पीछे भागना मत जल्दबाजी काम करना नहीं है लेटो फटाफट शाबाश दोनों पैर मोड़ो पास में लाओ अगर पैर पकड़ पाते हो अच्छी बात है नहीं पकड़ पाते तो टच करो टच भी नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं हाथ पास में रखो वाइड नहीं करना हाथों को ज्यादा सांस भरो कमर उठाओ रोको पहले यहां चेस्ट और चिन लॉक स्टमक पूरा टाइट और खिंचा हुआ 1 डाउन पवन मुक्तासन पैर का पंजा लेकिन बाहर टाइट स्टमक को दबाओ अच्छे से झूलना नहीं है लेकिन मैम घुटना पकड़ना होता है घुटना बस घुटना पकड़ लो उतना पर्याप्त है 2 3 सेतु बंद अगेन रिपीट मेरे काउंट के साथ चलो 3 अप 4 पवन मुक्तासन पैर का पंजा बाहर टाइट बोल रहा हूं 5 इनहेल अगेन अप सेतु बंदासन 6 पवन मुक्तासन एक्सेल